हाय एवरीवन साथियों, आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा पे हम चर्चा करने आए हैं। जो भी बीपीएससी शिक्षक बहाली जो कल एक पत्र जारी किया गया है आपकी योग्यता संबंधित, उस पत्र में उसमें जो आपको दिया गया है 50% और 45%। तो 50% तो सभी अभ्यर्थी को समझ में आ रहा है, लेकिन 45% किस कंडीशन में अगर अब क्वालिफिकेशन होगा तो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आज हम क्लियर करने जा रहे हैं और इस मुद्दा पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। साथियों देखेंगे क्या है, बस अंत तक बने रहेंगे और अंत तक बने रहेंगे तो हम सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे साथियों, ठीक है। तो आप अभी तक हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि आज का मुद्दा क्या है कि एक आप जो कल का पत्र पढ़े होंगे उस पत्र में लिखा हुआ है, उस पत्र की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखेंगे उस पत्र में है कि एनसीटी विनियम 2002 हर जगह जा रहे क्वालिफाई, जहां भी 45% वाला कॉलम आपको दिख रहा होगा वहां एनसीटी विनियम 2002 और वहां पे लिखा हुआ है साथियों कि वहां इस चीज को लिखा गया है कि वहां 45% चाहिए। वहां कितना चाहिए हर क्वालिफिकेशन में? 45%। तो आखिर ये 45% क्या है, ये क्या है, इस सारी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या कोई व्यक्ति, कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिसका 12वीं में, स्नातक में या पीजी में यानी मास्टर डिग्री में 50% से कम है, तो क्या वो अभ्यर्थी हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो शिक्षक बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? उन सारी चीज़ों को प्रूफ लेकर के आज हम आए हैं। एक एक चीज़ गजट दिखाएंगे, सारे एनसीटी के रूल रेगुलेशंस दिखाएंगे, सारे बहाली के नियमावली लेके हम आए हैं। चलिए अंत तक बने रहेंगे साथियों, आपको एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। तो देखेंगे ये आपका 2023 वाला जो कल आपका जो नोटिफिकेशन आया है, तो जो पत्र आया था उसमें देखेंगे इसमें लिखा हुआ है। देखेंगे अगर हम 11 से 12, चूंकि इस पर हम अलग से वीडियो हम बना चुके हैं, इस पर अलग से वीडियो बना चुके हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इस पर दो वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। तो हम उसको उस वीडियो को जा करके आप देख लेंगे कि इसके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैंने कल ही सारी वीडियो बना के आपको डाल दिया था। तो आज जो है मैं जो हम लोग जो टॉपिक पे उस मुद्दा से नहीं भटक के हम उस मुद्दे पे बात करेंगे। तो देखेंगे इस मुद्दा में लिखा हुआ है कि ये 11-12 के लिए है, हायर सेकेंडरी के लिए, कि विषय में कम से कम 50% अंकों सहित, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 50% अंकों सहित, ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजी होना चाहिए, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होना चाहिए। यानी सीधे इसमें क्वालिफिकेशन में लिख दिया है, सीधे, ठीक है, इसमें सीधे क्वालिफिकेशन में क्या लिख दिया है कि 50% के साथ आपका क्या होना चाहिए था, आपको इसमें होना चाहिए पीजी यानी ग्रेजुएट, आपको मास्टर डिग्री चाहिए, ठीक है, इसमें क्या चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए और उसके अलावा आपको क्या चाहिए, बीएड चाहिए। लेकिन जैसे ही अथवा करे कि या तो ये होना चाहिए बीएड प्लस नहीं तो 50% जो आपका पीजी में, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर यानी पीजी अथवा इसके समतुल तथा 13/11/2002 को अधिसूचित, तथा देखेंगे यहाँ तथा बोला है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, यानी ये जो दिया गया है ना, ये जो एनसीटी क्या क्या है, जैसे अभी कल का पत्र आप पढ़ेंगे यहाँ तो देखेंगे लिखा है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक। अब ये बिहार राज्य अध्यापक जो नियमावली बना है 2023, ये किसके लिए? तो किसके लिए? आपको नियुक्ति के लिए है, स्थानांतरण के लिए, अनुशासनिक कार्रवाई के लिए है एवं सेवा शर्त के लिए, इतने सारे कामों के लिए नियमावली बनाया गया। उसी तरह से सेम यहाँ जो एनसीटी जो आया है, ये एनसीटी क्या क्या चीज़ के लिए आया था, तो मान्यता के लिए आवेदन पत्र, यानी किसी बीएड डीएलएड कॉलेज को मान्यता देना है तो उसके लिए आवेदन पत्र लेगा और उसकी क्या क्राइटेरिया होगी बीएड डीएलएड कॉलेज को, वो सारे एनसीटी आपका जो करने। आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, आपको अगर बीएड डीएलएड करना है तो क्या समय सीमा होगी, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण, यानी जो टीचर की बहाल होगी, जो आपकी जो प्राइमरी जो भी स्कूल में होगी, चाहे सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, मिडिल स्कूलों में, उनके लिए क्या क्या मानदंड होंगे, क्या क्या मानक होंगे, उस सभी चीज़ों का रेगुलेशन, नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति, इन सारे नियमों को कौन देखेगा? एनसीटी देखेगा। तो इसकी कोई चर्चा नहीं है, इसकी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आगे दिया कि विनियम 2002 तथा 10/12/2007 को अनुसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से वही
मान्यता मानदंड एवं क्रियाविधि विनियम 2007, यानी जो 2002 में आपका एनसीटी का रेगुलेशंस आया और जो 2007 में आया के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान शिक्षा में स्नातक में क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। उस रेगुलेशन के तहत यदि आप क्या है कि बीएड हैं तो आपको कितना चाहिए, 45% भी यदि आपका होगा अगर पीजी में, ठीक है। यानी सिंपल चीजें अगर हम बताऊं तो आपको एनसीटीई ध्यान रखेंगे कि एनसीटीई 2002 29 दिसंबर को बना था, 29 नवंबर को, और नहीं तो एनसीटी रूल जो है 2007, इसके तहत यदि आप बीएड किए होंगे तो जो आपका जो पीजी में 45% भी अंक होगा तो उस 45% पे भी बहाली आपकी हो जाएगी और आप शिक्षक बनेंगे। और किसी भी कंडीशन में आपका 45% नहीं रहने वाला है, सभी कंडीशन में कितना रहने वाला है, 50%। लेकिन अब यहाँ पे ये विनियम 2002 और विनियम जो है 2007 क्या है, उस चीज को लेके हम एनसीटी के राजपत्रित यानी गैजेट पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वो गैजेट क्या है, उस चीजों में हम डायरेक्ट क्लियर सारी चीजों को दिखाएंगे, ठीक है, देखेंगे। उसी तरह ये जाएंगे तो आप जो ये जो सेक्शन दिया गया है ये 11-12 के लिए भी दिया गया है। आगे जब चर्चा आप इस चीज़ को देखेंगे तो देखेंगे 11-12 के लिए आप कंप्यूटर, हर चीज़ के लिए कंप्यूटर में भी दिया गया, देखिए यहाँ 50% दिया गया है और यहाँ पे आगे जाने के बाद कहीं 45% भी नहीं, एमसीए वगैरह का ही है। तो आगे जाने देखिए, आगे इसमें और भी देखेंगे कृषि शिक्षक, ये तो 11-12 के ही है। देखिए 9-10 के लिए यहाँ चर्चा करते हैं, देखिए 9-10 के लिए भी सेम है। देखिए यहाँ 50% अंकों के साथ यहाँ देखिए 50% लिखा हुआ है और यहाँ 45%, सेम वही चीज़ें हैं 2002 और 2007, वही नियम यहाँ पे। इसी तरह प्राइमरी सेक्शन में भी इस चीज़ की चर्चा की गई है कि 2002-2007 के हिसाब से यदि बीएड डीएलएड किए होंगे तो आपका जो होगा, आप 45% अंकों के साथ आप क्या कर सकते हैं। अगर आपकी इंटर में भी 45 हो, ग्रेजुएशन में भी 45 हो और मास्टर डिग्री में भी 45 हो तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, उस चीज़ की बहाली में जा सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं। आज एक अभ्यर्थी ने हमको कॉल भी किया था, उन्होंने इस चीज़ को पूछा कि सर क्या उनके, मैं अगर वो हमारी वीडियो वहाँ तक पहुँचेगी तो उनका क्लियर मैं कर दूँ सीधे, कि एक सर कह रहे थे कि क्या अगर मान लीजिए कि अगर इस नियम को नहीं भी फॉलो करते हैं तो उनका कहना था कि सर हमने ग्रेजुएशन में देखेंगे कि उनका ग्रेजुएशन में क्या था कि 45% मार्क में 48% था, ठीक है। लेकिन इंटर में उनका जो है, इंटर में अच्छा मार्क्स है उनका शायद 60% से अबव है, ठीक है। और वो डीएलएड हैं, डीएलएड नहीं शायद बीएड थे वो बीएड है। तो अगर बीएड है देखेंगे, अगर बीएड है यहाँ देखेंगे, अगर बीएड है तो बीएड में अच्छा नंबर होगा, तो कह रहे थे क्या हमारी बहाली होगी नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि इनको 1 to 5 में इनको जाना था, तो 1 to 5 में क्या देखता है, इंटर देखेगा, इंटर देखता है, उसके बाद आपका बीएड देखता है, इंटर बीएड। तो अगर इंटर में भी अच्छा नंबर है, बीएड में भी अच्छा नंबर है, तो कहीं ना कहीं आपकी बहाली में कोई फर्क इस पे नहीं पड़ने वाला है साथियों, ठीक है। लेकिन अगर वही 6 to 8 में बहाल जाते हैं, अगर वहाँ बीएड का नंबर देना, सेकेंडरी में जाते हैं, हायर सेकेंडरी में जाते हैं, तो वहाँ आपके ग्रेजुएशन का मार्क्स मैटर करता था, यहाँ पे आपका इंटर का मार्क्स मैटर करेगा, ठीक है साथियों। तो आगे अगर हम लोग चर्चा करें, देखेंगे ये क्या है, तो हम कुछ प्रूफ लेके आए हैं आपके लिए, देखेंगे इसमें गैजेट में कुछ लेके हम आए हैं, देखेंगे इसमें क्लियर हम आपको सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, कि ये 45% क्या है। देखेंगे तो इसमें आपका एक देखिए एक एनसीटी का एक गैजेट है, अपना एनसीटी का एक गैजेट है, आप एनसीटी के साइट पे जाकर के इसको देखेंगे, एकदम राष्ट्र, ये देखेंगे एनसीटी का भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी यानी प्राधिकार से प्रकाशित है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 29 जुलाई 2011 से प्रकाशित है। यहाँ पर भी जाके देखेंगे तो सेम यहाँ पर भी इस चीज़ों को लिखा गया है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ ये प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है ना। और यहाँ पे देखिए सेम जो वहाँ लिखा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया है यहाँ भी। अब इन चीज़ों को यदि आप समझेंगे तो जब इन चीज़ों को समझेंगे तो इनके आगे हम चलते हैं, हम इनको आरक्षण कॉलम में। तो जब इनके आरक्षण नीति में हम चलते हैं साथियों तो देखेंगे यहाँ आरक्षण नीति में देखेंगे, अगर आपको मैं स्पष्ट देख पा रहे होंगे गैजेट में इनके, आप इनका जरूरी नहीं कि आप इनका गैजेट 2011 ही लेंगे, 2017 में भी गैजेट आया है, 2019 में भी आया है, 2021 में भी गैजेट आया, 2007 में भी आया है, 2000 सारे गैजेट में देखेंगे तो एक यहाँ आरक्षण नीति है। देखेंगे ये आरक्षण नीति में क्या लिखा है कि आरक्षित श्रेणियों जैसे कि एससी, ध्यान देंगे एससी,
एसटी, फिर ओबीसी और पीएच कैंडिडेट यानी हैंडीकैप जो होंगे, दिव्यांग बच्चे आदि के अभ्यर्थियों को जो योग्यता वाला जो अंक होगा, अहर्क जो अंक होगा, उसमें 5% तक की छूट दी जाएगी। ठीक है, इसमें कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? यानी नॉर्मल जो लोग होंगे, जो जनरल होंगे, उन सारी जनरल लोगों को कितनी है? 50% है। लेकिन जितने कैटेगरी वाइज होंगे, उस कैटेगरी वाइज में 5% की जो छूट होगी और उनकी कितनी हो जाएगी? 45%। एक ये आपका आरक्षण कॉलम हो गया। ठीक है, ये आपका एक आरक्षण सिस्टम हो गया कि आरक्षण में जितने लोग होंगे आपके एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच, उनकी 45% होगी, 5% की छूट दी जाएगी। अब दूसरा जो है विनियम जो 2002 है, इसी से रिलेटेड है। उसमें क्या है कि एक कुछ नियम आया था 2002 में, चाहे ऐसा नियम था 2002 और 2007 को मिला के करेंगे कि 2007 से लेकर के 2010 के बीच में जितने लोगों ने बीएड में एडमिशन ले लिया था या डीएलएड में एडमिशन ले लिया था, ठीक है, बीएड डीएलएड में जब एडमिशन ले लिया था, तो जितने लोग उस दौरान में बीएड डीएलएड किए हुए थे, उस एक कंडीशन वहाँ भी था कि वहाँ भी 5% जो अगर बाकी जितने लोग जो हैं अब 2010 के बाद से जो बीएड डीएलएड किए थे, उनमें चाहे इन लोगों ने जो किया है, तो उन लोगों जो 2010 के बाद जो डीएलएड बीएड किए हैं, उनकी जितनी परसेंटेज चाहिए थी उसमें से 5% कम होगा किसके? जो 2007 से 2010 के बीच में बीएड डीएलएड किए होंगे, जो आपका एनसीटी का जो रेगुलेशंस आया था 2002 और 2007 में, 2007 उनके जो उस नियम के तहत जो उन्होंने 2007 से लेकर 2010 के बीच में जितने लोगों ने डीएलएड बीएड किया, उन लोगों को 5% कम भी अंक रहेगा तो चलेगा। पहला। दूसरा कि जितने लोग इसमें कैटेगरी वाइज में है, एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच, उनको 5% का आरक्षण दिया जाएगा। ये एनसीटी का अपना रेगुलेशंस में, ये देखिए ये एनसीटी का राजपत्र में है, ये देखेंगे, ये अगर बात करेंगे तो ये एनसीटी का ये राजपत्र है, देखेंगे ये कहीं ऐसा नहीं है, ये देखिए गजेट ऑफ इंडिया का है ना। इसमें और भी चले जाएंगे तो थोड़ा सा मैं और भी लेके चलता हूँ, देखेंगे आप, इसमें हम आपको और भी दिखाते हैं और हम चर्चा करते हैं, तो इसमें और भी आगे चर्चा कर रहे हैं। देखिए हम यहां से लेके चलते हैं, ये देखेंगे ये नियमावली 2020 है, ये जो नियमावली है ये 2020 है। इस नियमावली 2020 में भी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी आपका जो अगर 2020 का भी देखेंगे तो इसमें भी आपका लिखा हुआ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यता विनियम 2001 समय समय पर यथा संशोधित 3 सितंबर 2001 नियुक्त बीएड की योग्यता रखने वाले, देखेंगे इसमें भी सारी चीजें आपको लिखा गया 6 माह का। देखिए इसमें ये सारी वही आप वहीं से 2001 में जो आपका एनसीटी का रूल बना था वहीं से बना कि बीएड वाले 6 माह का ब्रिज कोर्स करेंगे। देखेंगे यहाँ 6 माह का ब्रिज कोर्स का चर्चा यहीं से आया था। देखिए उसमें मैंने अभी देखा था आपको, मैं सारी चीजें यहां से लेके आ रहा हूं। इसमें आरक्षण जो रोस्टर है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे हम आपको इसमें, क्योंकि बहुत सारे लेटर इसमें ऐड हुआ है, तो सारे लेटर्स को जो है हम लोगों ने एक बार आरक्षण कोटि की अगर चर्चा करते हैं साथियों, ये अवकाश में चला गया साथियों, थोड़ा सा समय देंगे। देखिए यहां से आरक्षण का सिस्टम है, देखिए कि नगर प्रारंभिक शिक्षा की नियुक्ति समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के आरक्षण के लिए अनुसूचित नियमों के अधीन जिला स्तर पर प्रत्येक विषय के लिए तैयार आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाएगा। अनुदेशकों की नियुक्ति के अनुसार की जाएगी, साथ ये सारी चीजें दी गई है।
50% महिला आरक्षण की नियुक्ति, इसमें कुल मिला के इसमें क्लियर नहीं किया है, लेकिन एक चीज़ ये है कि इसमें सीधे लिख दिया कि राज्य बिहार सरकार के द्वारा जो आरक्षण के लिए जो अनुसूचित जो नियम होगा उसी के तहत होगा, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं 5% था, और भी बहुत सारा आपका जो गैजेट है उस गैजेट में और भी देखेंगे बहुत सारा, हमने यहाँ पे आपको और भी बहुत सारा गैजेट इसमें हम लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, देखेंगे इसमें इंग्लिश में भी ये गैजेट है, ये इसमें भी बहुत सारा गैजेट देखेंगे तो इसमें भी सारी चीज़ें और भी रेगुलेशंस होंगे आपको। देखिए ये जैसे आपका 2010 का गैजेट है, आप इसमें भी चर्चा करेंगे तो इसमें भी जाके आरक्षण रजिस्टर देखेंगे तो इसमें भी आपका होगा। तो आपको इस सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं किस टॉपिक पे आपका मैं वीडियो बनाया, इसमें कि आपको जो आपको समझ में आ रही 45% क्या है, तो 45% पे जो भी लोग आरक्षण रोस्टर में होंगे उनको 5% कम, यानी वो लोग अगर 50% से कम भी अगर उनका है 5%, तो एक वो लोग फॉलो करेंगे। और एक जो आपको जो एनसीटी का जो विनियम जो है 2002 और 2007 के तहत, 2007 और 2010 के बीच में जो बीएड किए होंगे तो उनके तहत भी 5% कम उसमें नियम था, तो उस चीज़ों पे करेंगे, उसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन आने दीजिए, हम लोग कंप्लीट उस चीज़ को। चलिए साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।